हम देखेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री, ठीक है, कि व्यक्तित्व स्पेशल जो है उसके बारे में बात करेंगे। पहली क्लास में तो हमने जो है वो मुख्यमंत्री के बारे में संवैधानिक प्रावधान या फिर उसके बारे में जो हम कह सकते हैं कि जैसे परंपराएं जो है उसके बारे में, नियम जो बने हुए हैं उनके बारे में हमने बात की थी। अब हम बात करेंगे कि कौन व्यक्ति राजस्थान का मुख्यमंत्री रहा हुआ है, ठीक है, तो उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो इनके इन चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री जो रहे उनके बारे में। तो वो है हीरालाल शास्त्री, ठीक है। नाम आप सब लोगों ने सुना है, हीरालाल शास्त्री। 1899 में जन्म हुआ, 1974 में इनकी मृत्यु हो गई। इनका जन्म जोबनेर जयपुर में हुआ, ठीक है। और इनकी पुत्री जो है उनका नाम है शांता, ठीक है। और इनकी कोई किसी कारणवश जो है वो कम उम्र में ही इनका देहांत हो गया था। इस कारण जो है इनको बड़ी ठेस पहुंची और इन्होंने एक जो है एक संस्था चलाई, जो हीरालाल शास्त्री है इन्होंने। संस्था का नाम था शांताबाई कुटीर शिक्षा शिक्षा कुटीर, जो है शांताबाई शिक्षा कुटीर। इनकी इस संस्था की स्थापना में इनकी जो पत्नी है, जो जिनका नाम है रत्ना शास्त्री, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और इस शांताबाई शिक्षा कुटीर में, जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है, वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है, इसे बनाया गया मतलब महिला शिक्षा के लिए। ये गर्ल्स यूनिवर्सिटी है, ठीक है। देश की सबसे बड़ी गर्ल्स यूनिवर्सिटी जो है वो ये है, वनस्थली विद्यापीठ निवाई टोंक में है। कहाँ स्थित है? टोंक में। ये आपको जैसे जीके के थ्रू जो है वो देखने को मिलता है प्रश्न। आगे हम देखें कि ये राज्य सेवा के अधिकारी जो है क्या रहे हैं, अधिकारी। आपको ऐसी बातें जो है वो ध्यान में रखनी है कि कौन सी विशेषता जो है वो किस मुख्यमंत्री की है, किस किस व्यक्ति की है, वो बात आपको ध्यान रखनी है। तो आपको दिया जा सकता है कि वहां पर कि हीरालाल शास्त्री के बारे में दिए गए 4 कथनों में से निम्न में से कौन सा सही नहीं है। या फिर आपको इस तरह से देकर भी पूछा जा सकता है कि निम्न ऊपर जो है वो 4 कथन दिए होंगे कि आपको बताना है कि ये किस जो है वो मुख्यमंत्री के बारे में कहे जा रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये राज्य सेवा के अधिकारी रहे। जरूरी नहीं है कि आपको ये टाइम पीरियड याद हो कि 1921 से 27 तक रहे या फिर कहाँ रहे, ये जरूरी नहीं है। बस आपको इतना याद होना चाहिए कि राज्य सेवा के अधिकारी रहे। इनकी जो आत्मकथा है वो प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र है, तथा इनका लोकप्रिय गीत प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः जो है वो है। तो ये जैसी ऐसी बातें हैं जो मतलब विशेष हैं उनके बारे में, तो वो आपको ध्यान में रखनी है, ताकि हमें ऐसा प्रश्न आए तो हम वहां कंफ्यूज न हो। 1940 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बने। ये बात आपको याद रखनी है कि ये जो है वो 1940 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष भी रहे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हीरालाल शास्त्री जयपुर प्रजा व जो जयपुर के पीएम हैं मिर्जा इस्माइल, उनके मध्य जो है वो एक जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। तो आपको एक सिंपल सी बात, ऊपर की बात जो है वो ये याद रखनी है कि हीरालाल शास्त्री जो है इनका संबंध जो है वो किस प्रजामंडल से रहा है, तो जयपुर प्रजामंडल से रहा है। उसके पश्चात हम देख सकते हैं कि इनका संबंध जेंटलमैन एग्रीमेंट से हुआ है। इनका जो है वो ये जो है वो राज्य सेवा के अधिकारी रहे हैं। उसके पश्चात देखें कि इन्होंने अध्यक्षता भी की है जयपुर प्रजामंडल की, ठीक है। तो अब देखते हैं राजनीतिक जीवन। यह हीरालाल शास्त्री जो है वो राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री है, मतलब कि इनका कोई चुनाव नहीं करवाया गया, इन्हें जो है वो मनोनीत किया गया। कब? 7 अप्रैल 1949 को। कब मनोनीत किया गया? 7 अप्रैल 1949 को। तो आपको मतलब किसी मंत्री विशेष की, मुख्यमंत्री विशेष की जो है, मतलब अगर हम देखें कि ये पहले मुख्यमंत्री हैं, जैसे अभी हाल ही में एक पेपर हुआ सेकंड ग्रेड का, उसमें पूछा गया कि अशोक गहलोत का पहला टेन्योर जो है वो कब स्टार्ट हुआ, 1 दिसंबर 1998 से। तो वो बात पूछ ली गई, वो इसलिए पूछ ली गई कि वो अब है वर्तमान में, इसलिए। तो आपको ये बात इनके लिए याद रखनी है कि ये पहले हैं इसलिए, ठीक है। तो 7 अप्रैल 1949 जो है उस दिन इन्हें मनोनीत किया गया और ये रहे 1951 तक की। 5 जनवरी जरूरी नहीं है कि तब कब तक रहे, ठीक है। 7 अप्रैल हमें जो है वो याद रहना चाहिए कि 7 अप्रैल 1949 को पहले मुख्यमंत्री मनोनीत किए गए, किसे? हीरालाल शास्त्री को। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री बने, क्योंकि जब तक संविधान लागू नहीं हुआ था
तब तक इस पद को कहा जाता था प्रधानमंत्री। ठीक है, जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तो उसके पश्चात प्रधानमंत्री केवल एक ही रहे जो भारत के थे, और बाकी सब जो राज्यों में थे वो मुख्यमंत्री बन गए। तो ये बात आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है कि एकमात्र मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री भी रहे तो वो है हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री के समय 30 मार्च 1949 को राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। तो आपको ये प्रश्न आगे 2 बार भी देखने को मिलेगा कि मोहनलाल सुखाड़िया जो है वो बंद कर देंगे और हरिदेव जोशी जो है वो उसे वापस स्टार्ट करेंगे। तो ये बात याद रखनी है कि सर्वप्रथम जो है संभाग व्यवस्था यानी कि संभागों का गठन कब किया गया था? 30 मार्च 1949 को। आगे हम देखें कि हीरालाल शास्त्री एक बार लोकसभा सांसद भी रहे हैं। ये बात आपको याद रखनी है कि हीरालाल शास्त्री जो है वो लोकसभा सांसद भी रहे हैं, यानी कि वो राज्य सेवा के अधिकारी रहे हैं, जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष रहे हैं, वो प्रथम मुख्यमंत्री मनोनीत मुख्यमंत्री बने, वो लोकसभा के सदस्य भी चुने गए। मृत्यु जो है वो इनकी 1974 में हुई, वनस्थली विद्यापीठ में ही। विशेष क्या है कि वर्तमान में बदलते, ठीक है, ये कोई खास था नहीं, फिर भी चलो देख लेते हैं। हीरालाल शास्त्री के कार्यकाल के दौरान निम्न मुख्य सचिव रहे। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव के राधा कृष्णन। एक बात सिंपल सी है, कॉमन सी बात है कि राजस्थान में जितने भी मतलब कि आयोग या फिर कोई मतलब अधिकांश का, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी के, ज्यादातर आयोग और ज्यादातर ऐसी चीजों के अगर हम बात करें कि प्रथम, तो वो कहीं ना कहीं उनका नाम जो है वो कृष्ण से रिलेटेड है, या तो उनका पर्यायवाची है या उनका खुद का नाम है, तो ये नाम की आपको ध्यान रखना। के राधाकृष्णन जो है वो राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव थे। उनके पश्चात वी नारायणन जो है वो भी मुख्य सचिव बने। इसके पश्चात हम देखें कि हीरालाल शास्त्री की पत्नी रत्ना शास्त्री, जिन्होंने महिला शिक्षा के क्षेत्र में वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना करके महत्वपूर्ण योगदान दिया। रत्ना शास्त्री राजस्थान की प्रथम व एकमात्र महिला महिला है जिन्हें पद्म श्री और पद्म विभूषण दोनों प्राप्त हुए। और ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि पहला, ठीक है, प्रथम व एकमात्र महिला है जिन्हें ये मिले हैं। कि पद्म श्री पाने वाली पहली महिला कौन? राजस्थान की रत्ना शास्त्री। पद्म विभूषण पाने वाली पहली महिला कौन? राजस्थान की रत्ना शास्त्री। ये बात याद रखनी, ठीक है। उसके पश्चात हम देखते हैं अगला मुख्यमंत्री। तो अगला मुख्यमंत्री है CS वेंकटाचार्य, ठीक है। कदाम्बी श्रेष्ठाचार वेंकटाचार्य जो है वो राजस्थान के दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री। मूलतः जो है वो इनका संबंध है कर्नाटक के मैसूर से, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करें कि राजस्थान के दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री, ये सिंपल सी बात है कि हो गई कि पहले हीरालाल शास्त्री थे तो दूसरे CS वेंकटाचार्य हो गए। इन्हें केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किया गया था, ठीक है। ये बात भी याद रखनी है। सिविल सर्वेंट थे, IAS अधिकारी थे, जो उस टाइम उन्हें कहा जाता था ICS अधिकारी, ठीक है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि CS वेंकटाचारी राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने से पहले जोधपुर के प्रधानमंत्री और बीकानेर के प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। मतलब बीकानेर और जोधपुर रियासतों के एकीकरण से पहले जो प्रधानमंत्री थे उनके पद पर रह चुके थे। कौन? CS वेंकटाचारी। दूसरा है कनाडा में भारत के राजदूत भी रह चुके थे स्वतंत्रता के बाद, या फिर जो मतलब संविधान लागू होने के पश्चात। इनके कार्यकाल के दौरान मुख्य सचिव जो है वो एक तो के राधाकृष्णन और SW शिवशंकर भी बने। अब राजस्थान के 3 मनोनीत मुख्यमंत्री, ठीक है, क्योंकि पहले हीरालाल शास्त्री, फिर CS वेंकटाचारी, फिर जयनारायण व्यास को बनाया गया। अब जब जयनारायण व्यास को मुख्यमंत्री बना दिया गया, उसके पश्चात जो है वो चुनाव करवाए गए 1952 में। अब हम जयनारायण व्यास की बारे में देखते हैं। तो जैसलमेर से जोधपुर आकर बसे थे। इन्हें जैसलमेरिया व्यास के नाम से जाना जाता था, लेकिन इनकी कर्मस्थली जो है वो जोधपुर रही थी। इनका उपनाम जो है वो लक्कड़, पकड़, धुन के धनी, लोक नायक, शेर राजस्थान, ये नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। और इनके जो समाचार पत्र हैं वो पीप जो अंग्रेजी में निकलता था, अखंड भारत जो बंबई से निकलता था, आगी बाण जो ब्यावर से निकलता था, तरुण राजस्थान जो ब्यावर से निकलता था। इसके जो प्रकाशक जो हैं वो जयनारायण व्यास थे, तरुण राजस्थान के, ठीक है। तरुण राजस्थान के जो प्रकाशक है वो कौन थे? जयनारायण व्यास। और इसके जो है
संपादक जो है वो कौन थे? विजय सिंह पति। राजस्थान के प्रथम क्रांतिकारी जिन्होंने सामंतशाही के खिलाफ आवाज उठाई, ये बात आपको याद रखनी है कि राजस्थान का वो प्रथम क्रांतिकारी जिसने किसके खिलाफ आवाज उठाई? सामंतशाही के खिलाफ। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और आवाज उठाई तो कहां उठाई? जोधपुर रियासत में। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि इनका संबंध जो है वो किस प्रजामंडल से रहा है? जोधपुर प्रजामंडल से। राजस्थान के प्रथम क्रांतिकारी जिन्होंने सामंतशाही के खिलाफ आवाज उठाई, इन्हें प्रजामंडलीय आंदोलन के दौरान कहा जो है वो नजरबंद किया गया? सिवाना दुर्ग। ये बात आपको याद रखनी है कि कौन सा मुख्यमंत्री था जिसे सिवाना दुर्ग में आजादी से पूर्व या एकीकरण से पूर्व जो है वो नजरबंद करके रखा गया था प्रजामंडल आंदोलन के दौरान, तो वो है जयेंद्र व्यास। मारवाड़ सेवा संघ, मारवाड़ हितकारिणी सभा और मारवाड़ यूथ लीग संस्थाओं से ये संबंध रखते हैं। इनका राजनीतिक जीवन जो है मतलब कि एकीकरण के पश्चात जो है वो एकमात्र मुख्यमंत्री जो मनोनीत भी हुए और निर्वाचित भी हुए। ठीक है, मनोनीत कब हुए? 26 अप्रैल 1951 से 3 मार्च 1952 को। मतलब कि 3 मार्च के पश्चात जो है वो सरकार का गठन हो गया, निर्वाचित सरकार का, पहली लोकतांत्रिक सरकार का गठन जो है वो किया गया। उसमें क्या हुआ कि इन्होंने चुनाव भी लड़ा था, लेकिन ये चुनाव हार चुके थे, इसलिए इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था। फिर क्या है कि इनकी जगह टीकाराम पालीवाल को मुख्यमंत्री बनाया गया और कुछ समय पश्चात जो है वो उपचुनाव करवाकर इनको दूसरी जगह से चुनाव लड़वाया गया और जीत कर ये दोबारा मुख्यमंत्री बने। कब? 1 नवंबर 1952 को। 1 नवंबर 1952 से 13 नवंबर 1954 तक ये मुख्यमंत्री रहे। मतलब कि लगभग कितने साल? 2 साल तक जो है वो ये मुख्यमंत्री रहे। प्रथम विधानसभा चुनाव में 2 सीटों, एक तो जोधपुर शहर बी और जालोर ए से चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों सीटों से हार गए। लेकिन बाद में किशनगढ़ सीट से उपचुनाव जीतकर राजस्थान के दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। जयेंद्र व्यास के लिए चांदमल मेहता ने किशनगढ़ सीट जो है वो खाली की थी। जयेंद्र व्यास एक बार राज्यसभा सांसद भी रहे। तो आपको ये बात जो है वो खास तौर से याद रखनी है कि क्या रहे? राज्यसभा सांसद जो है वो ये रहे। हीरालाल शास्त्री जो है वो लोकसभा के सदस्य रहे। तो आपसे इस प्रकार भी प्रश्न बन सकता है कि जैसे कोई और भी रहा होगा, मतलब राज्यसभा का या लोकसभा का सदस्य, तो उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा मुख्यमंत्री जो है वो कभी राज्यसभा का सदस्य नहीं रहा, या कभी लोकसभा का सदस्य नहीं रहा, या कभी मतलब रहा या नहीं रहा, ऐसे करके आपसे पूछा जा सकता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि हीरालाल शास्त्री जो है वो किसके सदस्य रहे थे? लोकसभा के। लेकिन जयेंद्र व्यास किसके सदस्य रहे थे? राज्यसभा के। जयेंद्र व्यास मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्री परिषद में मंत्री नहीं रहे। मतलब किसी भी प्रधानमंत्री की या मुख्यमंत्री की मंत्री परिषद में सदस्य नहीं रहे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। हाँ, वो एक अलग बात है कि जोधपुर रियासत की लोकप्रिय सरकार के प्रधानमंत्री जरूर बने थे, लेकिन वो एक रियासतीय सरकार थी। ठीक है, किसी भी मतलब कि राज्य की सरकार जो मतलब कि एकीकरण के पश्चात या एकीकरण के दौरान या फिर मतलब संविधान लागू होने के पश्चात जो है वो किसी भी सरकार में मंत्री नहीं रहे। वो 1 नवंबर जो है 1952 को स्वयं ही क्या बने थे? मुख्यमंत्री बने थे राजस्थान के। ये बात ध्यान रखिए। आगे भी एक और मुख्यमंत्री ऐसे होंगे जो मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्री परिषद के सदस्य जो है वो नहीं रहे या मंत्री नहीं रहे। जयेंद्र व्यास के कार्यकाल के दौरान मुख्य सचिव जो है वो SW शिवशंकर और BG राव जो है वो 2 मुख्य सचिव जो है इनके कार्यकाल में रहे थे। 2 साल कार्यकाल था, वो मुख्य सचिव हो गए। अगले हैं टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल जो है वो महुआ दौसा से आते हैं। कहाँ से आते हैं? इनका जन्म कहाँ हुआ? महुआ दौसा। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री तो 3 मार्च 1952 को बने, क्योंकि उस दिन मनोनीत मुख्यमंत्री जयेंद्र व्यास हट गए थे और 3 मार्च को ये मुख्यमंत्री बन गए थे। 1 नवंबर 1952 को फिर से कौन आ गया? जयेंद्र व्यास। जयेंद्र व्यास के किशनगढ़ चुनाव जीतने पर मुख्यमंत्री बने। लेकिन एक खास बात ये हुई कि जब इन्होंने मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दिया, तो त्याग पत्र देने के पश्चात इन्हें क्या बना दिया गया? उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो एक प्रश्न और बन जाता है कि राजस्थान का पहला उप मुख्यमंत्री कौन था? तो टीकाराम पालीवाल। एकमात्र मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री भी रहा तो टीकाराम पालीवाल। ठीक है,
फिर क्या है कि एकमात्र मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री भी रहा वो कौन है, टीकाराम पालीवाल। यह राजस्थान के प्रथम निर्वाचित। ये बात आपको याद रखनी है कि अब तीन बातें हो गई कि प्रथम अगर मनोनीत की बात करें तो हीरालाल शास्त्री, अगर हम प्रथम निर्वाचित की बात करें तो कौन हो गया, टीकाराम पालीवाल। और अगर हम बात करें कि निर्वाचित और मनोनीत दोनों कौन है तो जय नारायण व्यास। ये तीन बातें आपको अलग अलग से याद होनी जरूरी है। अगला प्रश्न है, अगली बात है कि इन्होंने यूथ लीग संस्था भी बनाई तथा यह लोकसभा व राज्यसभा सांसद भी रहे। अब एक नई बात निकल कर आ गई कि जैसे हीरालाल शास्त्री थे तो वो किसके सदस्य थे, लोकसभा के, और जय नारायण व्यास थे तो राज्यसभा के। तो ये भाई साहब जो हैं वो किसके सदस्य हैं, दोनों के, लोकसभा के भी हैं और राज्यसभा के भी। ठीक है। टीकाराम पालीवाल के कार्यकाल के दौरान मुख्य सचिव जो है वो एकमात्र ही मुख्य सचिव है एस.डब्ल्यू. शिवशंकर, क्योंकि ये थोड़े ही टाइम मुख्यमंत्री रहे थे तो एक ही मुख्य सचिव रहे, कौन, एस.डब्ल्यू. शिवशंकर। अगले हैं मोहनलाल सुखाड़िया। अब राजस्थान का जो एक महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो हम देखने जा रहे हैं। ये मुख्यतः जो है झालावाड़ झालरापाटन से आते हैं। कहाँ से आते हैं, झालरापाटन झालावाड़। बीकानेर इनकी कर्मस्थली, जो बीकानेर में इनका जो है वो देहांत हुआ, लेकिन कर्मस्थली जो है वो इनकी उदयपुर है। तो तीनों बातें अलग अलग है कि इनका जन्म तो कहाँ हुआ, झालरापाटन में, मृत्यु कहाँ हुई, बीकानेर में, कर्मस्थली कहाँ है तो उदयपुर। उदयपुर जो है वो आपको खास तौर से याद रखनी है क्योंकि मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी भी अब कहाँ है, उदयपुर। इन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री 38 वर्ष की आयु में बन गए थे। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि राजस्थान का निर्माता, आधुनिक राजस्थान का निर्माता, और सबसे युवा मुख्यमंत्री, सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री, तो आपको याद रखना है मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जिनकी शादी के विरोध में नाथद्वारा के बाजार बंद हो गए थे। इन्होंने इंदुबाला के साथ अंतर जातीय विवाह किया आर्य समाज परंपरा से। तो ये कोई वैसी खास बात है नहीं कि आपको याद रखनी पड़े, ठीक है, अच्छी रोचक बात है थोड़ी, तो वैसे याद रह जाती है। इनके पिता पुरुषोत्तम दास सुखाड़िया एक चर्चित क्रिकेटर थे। ठीक है, ये भी वैसे नॉर्मल सी बात है, एक बार ऐसी बातें अगर पढ़ लें तो वैसे ही याद हो जाती है। तो पुरुषोत्तम दास सुखाड़िया जो है वो चर्चित क्रिकेटर थे, इनके पिता सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री। ठीक है, ये बात याद रखने वाली है कि ये 4 बार मुख्यमंत्री बने थे। टोटल इनका टेन्योर था 17 वर्ष। चौथी बार मतलब पूरा नहीं किया, तो चौथी बार करते तो ये 20 साल हो जाता, लेकिन ये 3 बार पूरा किया और चौथी बार में इन्हें हटा दिया गया। तो 1954 से लेकर 1971 तक कौन मुख्यमंत्री रहा राजस्थान का, मोहनलाल सुखाड़िया। सर्वाधिक युवा मुख्यमंत्री, सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री, जन्म झालरापाटन, मृत्यु कहाँ, बीकानेर में, कर्मस्थली कहाँ, उदयपुर। ये बात आपको याद रखनी है। इनके समय पंचायती राज की शुरुआत हुई 2 अक्टूबर 1959 नागौर के बगदरी नामक गांव से हुई, तथा आईजीएनपी का उद्घाटन उद्घाटन जो है वो किसके समय हुआ, मोहनलाल सुखाड़िया के टाइम में हुआ। संभागीय व्यवस्था इन्होंने बंद कर दी, जो किसने शुरू की थी, हीरालाल शास्त्री ने। अप्रैल 1962 में कहा कि बस करो, ठीक है, अब नहीं होगी। तो संभागीय व्यवस्था जो है वो समाप्त कर दी किसने, मोहनलाल सुखाड़िया ने। आईजीएनपी का उद्घाटन 1958 में, और पंचायती राज की शुरुआत जो है वो इनके टाइम में हुई 2 अक्टूबर 1959 नागौर बगदरी से। ये सिंपल सी बातें हैं जो आपको हर जगह मिल जाएंगी, पढ़नी है, ध्यान रखनी है थोड़ा। अगला है कि राजस्थान में प्रथम राष्ट्रपति शासन, राजस्थान में क्या लगा, प्रथम राष्ट्रपति शासन इन्हीं के समय लगा। मतलब अगर देखें कि सेंटर में भी इनकी सरकार कांग्रेस की और यहाँ भी इनकी सरकार, तो जब बहुमत प्राप्त नहीं था तो इन्होंने सरकार बनाने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। हालांकि इन्हें आमंत्रित किया गया था क्योंकि सबसे बड़ा दल जो है वो इन्हीं के पास था, मतलब सबसे बड़ा दल कांग्रेस ही था, लेकिन इन्होंने जो है वो इनकार कर दिया सरकार बनाने से। तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया 1967 में। अब क्या हुआ कि उसके पश्चात जो राष्ट्रपति शासन लगा वो लगभग चला था 1 महीने तक, और 1 महीने के पश्चात इन्होंने मतलब साठ गांठ करके और क्या बन गए,
कि इनके पास बहुमत आ गया और लगभग इनके पास शायद 89 के करीब सीटें आ गई थी। तो वो चीज़ें हम जब विधानसभा देखेंगे ना, कि राजस्थान की विधानसभा स्पेशल, तो उसके अंदर हम उस चीज़ की बात करेंगे कि इनको कितनी सीटें प्राप्त हुई, कब राष्ट्रपति शासन लगा, कब चुनाव हुए, कब इन्होंने शपथ ली, तो ये सब बातें हम विधानसभा के अंदर करेंगे, ठीक है? राजस्थान की पहली महिला मंत्री, क्या? पहली महिला मंत्री वो कौन थी? कमला बेनीवाल। वो कौन थी? कमला बेनीवाल को हाड़िया मंत्रिमंडल में उप मंत्री बनाया गया था। क्या बनाया गया था? उप मंत्री। तो आपको ध्यान रखना है कि कमला बेनीवाल जो है वो राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री किसकी कैबिनेट में बनी? मोहनलाल सुखाड़िया की। राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री किसके कार्यकाल में बनी? तो अशोक गहलोत के कार्यकाल में बनेगी। वो हम आगे देखेंगे। मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री के पद के बाद जो है, मतलब उन्हें त्याग पत्र देने के बाद जो है वो किन किन राज्यों के राज्यपाल रहे, ये बात आपको खास तौर से ध्यान रखनी है। कि एक तो वो किसके मुख्यमंत्री राज्यपाल रहे? कर्नाटक के। और किसके रहे? आंध्र प्रदेश के। और किसके रहे? तमिलनाडु के जो है वो राज्यपाल रहे। अभी हाल ही में राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष जो थे उन्हें जो है गुलाब चंद कटारिया जो है उनको असम का राज्यपाल बनाया गया। तो वैसे तो राजस्थान के बहुत से और व्यक्ति जो हैं उन्हें राजस्थान से डायरेक्ट असम का राज्यपाल बना दिया जाता है, ठीक है? अब इसके पता नहीं पीछे क्या लॉजिक है कि उन्हें असम का राज्यपाल ही बनाया जाता है, लेकिन मोहनलाल सुखाड़िया को असम का राज्यपाल नहीं बनाया गया, ये बात याद रखनी है। इन्हें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यानी कि एक तरह से देखें तो साउथ इंडिया इन्हें भेजा गया था। ये खुद राजस्थान के दक्षिणी हिस्से से आते हैं तो इन्हें दक्षिण में भेज दिया गया, ठीक है? तो एक बात और कि जो गुलाब चंद कटारिया जिन्हें राज्यपाल नियुक्त किया गया है वो कोई मुख्यमंत्री नहीं है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। कि कहीं पूछ ले कि निम्न में से कौन सा मुख्यमंत्री जो है वो असम का राज्यपाल नहीं बनाया गया, और वहीं पर पहला ऑप्शन जो है वो गुलाब चंद कटारिया हो, तो हम एक बात तो ये सोचेंगे कि हाँ, गुलाब चंद कटारिया को तो असम का जो सॉरी राज्यपाल जो है वो बनाया गया है। तो वहां पर हम निकाल देंगे कि मुख्यमंत्री की बात कर रहा है, तो मुख्यमंत्री जो है वो गुलाब चंद कटारिया नहीं है जिसे बनाया गया है। उसके अंदर आपको ढूंढना होगा तो कोई और ऑप्शन जो है वो भी होगा या वही उत्तर होगा, बाकी तीनों हो सकते हैं, तो उस चीज को आप ध्यान से देखना है। तो मोहनलाल सुखाड़िया को कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का राज्यपाल बनाया गया। मोहनलाल सुखाड़िया के कार्यकाल के दौरान काफी जो है मुख्य सचिव रहे, तो इनको हमें उतना याद नहीं रखना है। हाँ, थोड़ा सा नाम जो है वो थोड़े अगर कहीं और सुने हैं तो वो आपको ध्यान में रखना है। जैसे सांवल दाल उज्जवल जो है वो सचिवालय पुनर्गठन समिति 1960 में जो गठित की गई थी वो इन्हीं के अंडर गठित की गई थी। उसके पश्चात देखते हैं कि भगवंत सिंह मेहता, ठीक है, ये बात इनको याद रखना है। केपीयू मेनन, आपने नाम सुना है, उप लोकायुक्त, राजस्थान के प्रथम और एकमात्र उप लोकायुक्त थे केपीयू मेनन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि राजस्थान के बीच में देख लेते हैं कि जैसे मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी रहे, लेकिन रहे कहाँ कहाँ के हैं। जैसे मोहनलाल सुखाड़िया की हमने बात कर ली, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। हरिदेव जोशी जो है वो असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये असम हमें याद रहता है, मेघालय और पश्चिम बंगाल, यानी कि इन्हें पूर्व में भेजा गया है, उत्तर पूर्व में। शिवचरण माथुर केवल एक के ही रहे असम के। जगन्नाथ पहाड़िया जो हैं वो उत्तर में भेजा गया है, बिहार हरियाणा के राज्यपाल। तो इनको वैसे तो थोड़ा कंफ्यूज ना हो इसलिए हम थोड़ी सी इसको ऐसे याद रखेंगे कि मोहनलाल सुखाड़िया को दक्षिण में भेजा गया, हरिदेव जोशी को उत्तर पूर्व में भेजा गया, शिवचरण माथुर को भी उत्तर पूर्व में भेजा गया, और जगन्नाथ पहाड़िया जो है उन्हें कहाँ भेजा गया? उत्तर में, मतलब बिहार और हरियाणा में। तो यहाँ से एक अच्छा प्रश्न बनता है कि असम का पूछ ले, किसी का भी पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है, इसमें किसी भी तरह से प्रश्न बनाया जा सकता है, तो आप ध्यान रखें। मोहनलाल सुखाड़िया, जगन्नाथ पहाड़िया, शिवचरण माथुर मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्यपाल भी रहे, लेकिन हरिदेव जोशी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने से पूर्व जो है वो राज्यपाल थे। कि मतलब 2 बार मुख्यमंत्री बन गए, उसके पश्चात इन्हें राज्यपाल बना दिया गया, ठीक है। लेकिन जब तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया तब ये मुख्यमंत्री बनने से पूर्व राज्यपाल थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगले जो इंसान है उनकी हम बात करें तो बरकतुल्लाह खान, ठीक है। खान
सिंपल सी बात है कि देखते ही पता लग रहा है कि पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री हो गए। ठीक है, संबंध इनका कहाँ से? जोधपुर से। प्रथम मुस्लिम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री, ठीक है, 9 जुलाई 1971 से 11 अक्टूबर 1973 तक। ठीक है, अब आगे बात करें तो इन्हें प्यारे मियाँ के नाम से जाना जाता था और इंदिरा गांधी को ये भाभी कहकर पुकारते थे। ये रोचक बातें हैं, प्रश्न नहीं आता इनसे। ठीक है, और होश के बनाने को बना भी दे, लेकिन आने की उम्मीद नहीं है इनसे। और आने की उम्मीद अगर आ भी जाए तो वैसे ये टफ नहीं होंगे। तो हम जो है वो हमारा फोकस जो है वो टफ चीजों पे, जो मतलब बड़ी मुश्किल से याद होती हैं और वहां से प्रश्न आने का जो है वो टारगेट रहता है, तो हम वहां फोकस ज्यादा करेंगे। तो उसके पश्चात जो है पूजा मेहता से इनका विवाह हुआ। भारत पाक युद्ध 1971 के समय ये राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। ये बात हमें याद रखनी है कि एक मुस्लिम राष्ट्र के साथ जो है वो हमारा युद्ध हुआ, तो हमारा मुख्यमंत्री भी कौन था? अब मुस्लिम ही था, मतलब अल्पसंख्यक था। तो इस तरह से इसे याद रखा जा सकता है। उसके पश्चात हम बात करें कि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, तो वो मुख्यमंत्री कौन थे? बरकतुल्ला खान। बरकतुल्ला खान के दौरान, कार्यकाल के दौरान जो है वो एक तो सुंदरलाल और दूसरे जोरावर सिंह जो है वो मुख्य सचिव रहे। तो इनकी एक बात तो ये खास है कि अल्पसंख्यक थे, दूसरे भारत पाक युद्ध के दौरान थे, तीसरे पद पर मृत्यु इनकी हुई थी। तो ये तीनों बातें ही इनकी खास हैं। उसके पश्चात हम देखें कि अगला मुख्यमंत्री जो है वो कौन है? हरिदेव जोशी। इनका जन्म जो है वो कहाँ हुआ? खांडूग्राम, बांसवाड़ा। ये नाम आपको याद रखना है। अगर आप थोड़ा सा अगर जहन में थोड़ा ध्यान दें तो खांडूग्राम जो है वो आपको पता लग जाएगा। एक जगह है जहाँ से एक नदी जो है वो राजस्थान में प्रवेश करती है। तो इस बात का आप जवाब देंगे कमेंट में हमें कि खांडूग्राम जो है वो क्यों फेमस है, किस चीज के लिए फेमस है, मतलब क्यों उसको राजस्थान जी में कहीं और पढ़ा जाता है। तो 1952 से मृत्यु पर्यंत लगातार 10 बार विधायक। ये खास बात है कि कोई बंदा लगातार 10 बार विधायक, मतलब 50 साल तक। ठीक है, मतलब मैक्सिमम 50 साल हो गए, 5 साल हर बार, लेकिन कभी सांसद नहीं रहे। हीरालाल शास्त्री राज्य लोकसभा सदस्य, जयेंद्र व्यास राज्यसभा सदस्य, टीकाराम पालीवाल राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य, लेकिन हरिदेव जोशी किसी के भी सदस्य नहीं रहे। ठीक है, यह 3 राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, 3 बार, मतलब यह 3 राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, लेकिन एक बार भी, 3 बार मतलब राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, लेकिन कार्यकाल जो है वो एक भी बार पूरा नहीं किया। कार्यकाल क्या नहीं किया? एक भी बार पूरा नहीं किया। उसके पश्चात राजस्थान के विकलांग मुख्यमंत्री। ठीक है, विकलांग कैसे? कि इनका एक हाथ जो है वो कटा हुआ था, ये बात रोचक है, ध्यान रखनी है। 3 बार बने, एक बार भी कार्यकाल पूरा नहीं किया, राज्यसभा सांसद नहीं रहे, लेकिन मृत्यु पर्यंत लगातार 10 बार विधायक बने। इसके बारे में बात करें हरिदेव जोशी के बारे में। साधुग्राम बांसवाड़ा से इनका संबंध है। राजस्थान में जब दूसरी बार राष्ट्रपति शासन 1977 में लगा, तब ये राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। अब हम बात करें कि जब पहली बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा तो मुख्यमंत्री कौन? मोहनलाल सुखाड़िया। जब भारत पाक युद्ध हुआ तो मुख्यमंत्री कौन? बरकतुल्ला खान। जब दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा तो मुख्यमंत्री कौन? हरिदेव जोशी। इन्हीं के समय लगा क्योंकि यह बहुमत साबित नहीं कर पाए थे। संभागीय व्यवस्था की पुनः शुरुआत की। अब हमने पहले शुरुआत की संभागीय व्यवस्था 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री, उसके बाद शुरुआत की अप्रैल 1962 में, बंद कर दिया मोहनलाल सुखाड़िया ने। अब शुरुआत 1987 में कब की गई? 1987 में पुनः शुरुआत की गई, किसके द्वारा? हरिदेव जोशी, संभागीय व्यवस्था। हरिदेव जोशी 1990 से 92 तक राजस्थान में नेता विपक्ष रहे। अब ये बात याद रखनी है कि राजस्थान का पहला वो नेता प्रतिपक्ष जो मुख्यमंत्री बना। अब हम पीछे जितने मुख्यमंत्रियों की बात की, उनमें से कोई भी नेता प्रतिपक्ष जो है वो नहीं रहा, विपक्ष का नेता जो है वो नहीं रहा, लेकिन पहले नेता प्रतिपक्ष तो क्या बने? मुख्यमंत्री बने। कौन थे? हरिदेव जोशी। 3 बार मुख्यमंत्री व 1 बार असम के राज्यपाल रहे। ये राज्यपाल हम पहले देख चुके हैं, लेकिन राज्यपाल बनने के बाद भी ये मुख्यमंत्री बने थे।
राजस्थान के मुख्यमंत्री पहला कार्यकाल जो है वो इनका 11 अक्टूबर 1973 से 29 अप्रैल 1977, दूसरा 10 मार्च 1985 से 20 जनवरी 1988 और तीसरा है 4 दिसंबर 1989 से 4 मार्च 1990 तक रहे। अगली बात जो है वो इनकी क्या है कि ये 3 राज्यों के राज्यपाल रहे, असम के, मेघालय के और पश्चिम बंगाल के। ठीक है। हरिदेव जोशी के दौरान कार्यकाल के दौरान जो है वो मुख्य सचिव की बात कर लेते हैं, तो सुंदरलाल, नरेश चंद्र और मोहन मुखर्जी और विपिन बिहारी लाल माथुर। विपिन बिहारी लाल माथुर का नाम आपको याद रखना है। हरिदेव जोशी के कार्यकाल में ये जो है मुख्य सचिव रहे थे। अगला मुख्यमंत्री की हम बात करें तो भैरव सिंह शेखावत। ठीक है। भैरव सिंह शेखावत जगह है एक सीकर में खाचरियावास। अभी हाल ही में एक मंत्री है प्रताप सिंह खाचरियावास, तो वो भी वहां से आते हैं। तो भैरव सिंह शेखावत जो है वो खाचरियावास सीकर के निवासी थे, वहीं इनका जन्म हुआ। इन्हें प्यार से लोग क्या कहते थे, बाबू साहब। 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। कितनी बार? 3 बार। 1977 से 80, 1990 से 92, 93 से 98। मुख्यमंत्री बनने से पूर्व राजस्थान राज्यसभा सांसद और विधायक भी रहे। तो अब हम बात करें कि राज्यसभा सांसद, अगर मैं पूछूं कि पीछे हम जितनी बात कर चुके हैं उसमें कौन कौन से मुख्यमंत्री जो हैं वो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, तो एक तो पहले पहले जयनारायण व्यास, फिर टीकाराम पालीवाल और फिर कौन आगे, भैरव सिंह शेखावत। तो टीकाराम पालीवाल जो है वो लोकसभा के भी रहे हैं और हीरालाल शास्त्री भी लोकसभा के सदस्य जो है वो रहे हैं। यही बात थी, हम चेक कर लेते हैं दोबारा। ठीक है। तो हीरालाल शास्त्री के बारे में, लोकसभा, ठीक, हीरालाल शास्त्री लोकसभा से थे, जयनारायण व्यास राज्यसभा से थे, और भैरव सिंह शेखावत भी कहाँ से हैं, राज्यसभा से रहे हैं। राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो उपराष्ट्रपति भी बने हैं। क्या बने? उपराष्ट्रपति। 2002 से 2007 की, मतलब जब एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो, सॉरी वो नहीं, जब उपराष्ट्रपति भी बने हैं एकमात्र राजस्थान के मुख्यमंत्री, तो वो कौन है? भैरव सिंह शेखावत। राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि राजस्थान की पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी 1977, राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने भैरव सिंह शेखावत। इस समय यह राजस्थान विधानसभा के सदस्य न होकर राज्यसभा के सदस्य थे। बाद में कोटा की छबड़ा सीट से उपचुनाव जितवाकर इन्हें विधायक बनाया गया और इन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। अगला है राजस्थान में तीसरा और चौथा राष्ट्रपति शासन। क्या? तीसरा और चौथा। 1980 और 1992 में जो राष्ट्रपति शासन लगा वो भैरव सिंह शेखावत के समय लगा। वही कारण, बहुमत सिद्ध न कर पाना। ठीक है। राजस्थान में प्रथम मध्यावधि चुनाव 1980 में इन्हीं के समय हुए। मतलब कि अब तक हम जो देख रहे थे उस समय विधानसभा जो है, क्या विधानसभा जो है वो अपना टेन्योर पूरा कर रही थी। हाँ, ये वो एक अलग बात है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे रहे थे और नया मुख्यमंत्री आ रहा था, लेकिन विधानसभा चुनाव जो है वो पूरे 5-5-5 साल से अंतराल से चल रहे थे। लेकिन पहले मध्यावधि चुनाव जो है वो 1980 में इन्हीं के समय करवाए गए। ठीक है। जब हम विधानसभा पढ़ेंगे तो उसमें हम ये भी चर्चा करेंगे कि कौन सी विधानसभा जो है उसको समय से पूर्व भंग कर दिया गया, वो थी छठी, और कौन सी है जिसके लिए मतलब मध्यावधि चुनाव करवाए गए, तो वो है सातवीं, और उसके आगे भी एक आएगी जिसमें ऐसा ही किया गया, तो वो भी हम देखेंगे वहां। यह मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्री परिषद के सदस्य नहीं रहे। मतलब हम दूसरा मुख्यमंत्री ऐसा देख रहे हैं जो मंत्री परिषद का सदस्य नहीं रहा कभी भी पहले। तो एक तो थे जयनारायण व्यास और दूसरे हैं भैरव सिंह शेखावत जो मंत्री परिषद के सदस्य नहीं रहे। यह 3 बार राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। कितनी बार? 3 बार। ठीक है। अब हमने पहले देखा कि पहले वो नेता प्रतिपक्ष के मुख्यमंत्री बने, हरिदेव जोशी। अब हम देख रहे हैं कि वो नेता प्रतिपक्ष जो 3 बार रहा नेता प्रतिपक्ष और फिर मुख्यमंत्री बना,
तो वो कौन है? भैरव सिंह शेखावत। इन्हीं के समय 1977 में राजस्थान में अंत्योदय योजना की शुरुआत हुई। ये भी चलो एक याद रखने वाली बात है, तो याद रखेंगे। अब हम देखते हैं कि इनके समय में जो मुख्य सचिव हैं, वो उनमें देख लेते हैं कि एक तो विपिन बिहारी लाल और एक मोहन मुखर्जी जो है, इनका नाम थोड़ा याद रखने वाला है, तो ये आप याद रखेंगे। फिर अगला मुख्यमंत्री हम बात करते हैं जगन्नाथ पहाड़िया की। भुसावर, भरतपुर, इनका जिला जो है वो भरतपुर जिले से इनका संबंध है। अब हाल ही में 2021 में कोरोना काल के दौरान इनकी जो है वो डेथ हो गई, तो इसलिए थोड़ा सा याद रखना है कि इनका संबंध किस जिले से है? भरतपुर से, और भरतपुर का जगह है भुसावर। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें मुख्यमंत्री नियुक्त किया तब यह राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, कि मतलब जब इन्हें मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया, जैसे हमने पहले भैरव सिंह शेखावत की बात की थी, लेकिन उन्हें पहले चुनाव करवा लिया गया था, उपचुनाव, फिर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था। जैसे हमने जयनारायण व्यास की बात की थी, उन्हें भी पहले चुनाव करवाया गया, उपचुनाव, उसमें जीतने के बाद मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने मुख्यमंत्री नियुक्त किया तब राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे। इस बात को लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इससे पहले वे सदस्य जो उपचुनाव से मुख्यमंत्री बने थे, उन्हें उपचुनाव करवाने के बाद मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। लेकिन ये वो इंसान है जिसे उपचुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया गया और उपचुनाव बाद में करवाए गए। जैसा कि हमने पढ़ा था कि 16 का खंड 164 का खंड सॉरी 4 जो है वो कहता है कि 6 महीने तक बिना सदस्य रहे मुख्यमंत्री बना जा सकता है। तो उस अधिकार को उपयोग करते हुए इन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। राजस्थान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री, तो दलित के साथ हम अल्पसंख्यक याद रख सकते हैं, बरकतुल्ला खान। यह एससी के थे और तारीख नहीं याद रखनी। ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू की, ये बात याद रखने वाली है कि राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू की, वो थे जगन्नाथ पहाड़िया। लोकसभा और राज्यसभा सदस्य भी रहे, तो ये दूसरे वो इंसान आ गए जो दोनों के सदस्य रहे। एक तो थे टीकाराम पालीवाल और दूसरे हैं जगन्नाथ पहाड़िया, जो लोकसभा के सदस्य भी रहे और राज्यसभा के सदस्य भी रहे। यह बिहार और हरियाणा के राज्यपाल बने। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि कौन सा मुख्यमंत्री जो है वो है, एक तो वो विधायक बनने के बगैर मुख्यमंत्री बना, दूसरा कि वो दलित था, तीसरा कि उसने शराबबंदी लागू की, चौथा कि वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से था, दोनों का सदस्य रहा, पांचवा कि वो बिहार और हरियाणा का राज्यपाल भी रहा, और छठा जो कवयित्री महादेवी वर्मा पर टिप्पणी करने के कारण जिसे क्या देना पड़ा? इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है जगन्नाथ पहाड़िया के बारे में। गोपाल कृष्ण और मदन मोहन जो है वो इनके कार्यकाल में क्या थे? मुख्य सचिव थे। अब एक बात और याद रखनी है, जैसे अब मैं पढ़ा रहा हूं कि पहले हरिदेव जोशी, फिर भैरव सिंह शेखावत, फिर जगन्नाथ पहाड़िया, ये इनका सही क्रम नहीं है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। सही क्रम जब हम देखेंगे, जब विधानसभा को जब करेंगे ना, तब हम सही क्रम देखेंगे, क्योंकि अब एक तो बीच में कभी हट रहे हैं फिर बन रहे हैं, हट रहे हैं फिर बन रहे हैं, तो उससे क्रम जो है वो थोड़ा बन नहीं पाता। तो जब विधानसभा करेंगे तब हम इसको क्रम वाइज देखेंगे कि पहले कौन, फिर कौन, फिर कौन, फिर ऐसे। ठीक है, ऐसे देखें। तो एक बार आप यूं ही देखते चलिए। अगला मुख्यमंत्री जो है वो शिवचरण माथुर है। गुना मध्य प्रदेश, जन्म करौली, बचपन में बीता, बचपन जो है वो करौली में बीता, तो जन्म इनका हुआ गुना मध्य प्रदेश में। तो ये एक रोचक बात है इनके बारे में कि कौन सा मुख्यमंत्री जो है वो राजस्थान का मूल निवासी नहीं। कौन था? शिवचरण माथुर। यह उदयपुर के स्वतंत्रता सेनानी और माणिक्यलाल वर्मा जो है उनके दामाद थे। शिवचरण माथुर किसके दामाद थे? माणिक्यलाल वर्मा के। यह लोकसभा सांसद भी रहे। अब मैं पूछूं कि लोकसभा सांसद कौन कौन रहा? हीरालाल शास्त्री रहे, हीरालाल देवपुरा रहे, फिर उसके बाद कौन रहे? उसके बाद रहे कौन? जगन्नाथ पहाड़िया। ठीक है, हरिदेव जोशी जो है वो राज्यसभा सदस्य रहे, ये हम पहले देख चुके हैं। ठीक है,
और देख ही लेते हैं एक बार दोबारा कि सॉरी, सांसद नहीं रहे हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत जो है वो रहे थे राज्यसभा सदस्य। तो इस चीज को आप थोड़ा ध्यान में रखना। शिवचरण माथुर जो है वो लोकसभा के सदस्य भी रहे थे, या 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री। एक बात और कि जो बरकतुल्ला खान हमने देखा था, बरकतुल्ला खान, ये भी राजस्थान के 2 बार मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए। ये बात यहाँ दी नहीं हुई, लेकिन ये 2 बार जो है वो मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए थे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में अगली बात जो है वो हम देखते हैं शिवचरण माथुर के बारे में कि ये 2 बार मुख्यमंत्री रहे, 1981 से 85 और 88 से 89 तक। 2008 में असम का राज्यपाल बनाया गया, लेकिन 1989 में इनका संबंध जो है वो डीग गोलीकांड से जुड़ा, जिसमें भरतपुर के महाराजा मान सिंह की मृत्यु हो गई थी और इस कारण इनको इस्तीफा देना पड़ा था। शिवचरण माथुर के कार्यकाल के दौरान मुख्य सचिव मदन मोहन, विपिन बिहारी लाल माथुर और आनंद मोहन जो है वो इनके समय में क्या रहे, मुख्य सचिव रहे। अगले मुख्यमंत्री हम देखते हैं हीरालाल देवपुरा, केलवाड़ा राजसमंद से। अब आपसे ये बात भी पूछी जा सकती है कि जैसे सामने मुख्यमंत्रियों के जिले दे दें और फिर आपसे पूछा जाए कि सुमेलित करो या फिर असुमेलित जो है उसे आप छांटो, तो ये बात है। इस बात को आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद जब हम बात करें कि हीरालाल देवपुरा का सबसे पहली और एकमात्र खास बात जो है वो क्या है कि ये न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हैं। मात्र 16-17 दिन ही मुख्यमंत्री रहे थे। एकमात्र मुख्यमंत्री जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। ये बात रोचक है कि विधानसभा के अध्यक्ष रहे और वो मुख्यमंत्री रहे कौन, हीरालाल देवपुरा। वित्त आयोग के भी अध्यक्ष रहे हुए हैं, क्या रहे हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं कौन, हीरालाल देवपुरा। इनके टाइम में आनंद मोहन जो है वो क्या रहे, मुख्य सचिव रहे। उसके पश्चात देखें वसुंधरा राजे, तो जन्म 8 मार्च, महिला दिवस इस दिन होता है, मुंबई में हुआ। ठीक है, राजस्थान की एकमात्र ऐसी मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये कोई खास बात है ही नहीं। राजस्थान में प्रथम महिला मुख्यमंत्री, ये बात भी आप सबको पता है। 2 बार मुख्यमंत्री रही हुई है, 2003 से 2008 और 2013 से 2018। 5 बार लोकसभा सांसद, ये बात याद रखने वाली है कि 5 बार लोकसभा की सांसद रही है कौन, श्रीमती वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे राजस्थान में सर्वाधिक बार लोकसभा सांसद बनने वाली भी महिला है, ये बात भी याद रखनी है। राजे राजस्थान विधानसभा में विपक्ष की नेता भी रही है। अब मैं आपसे पूछूं कि निम्न में से कौन कौन सा मुख्यमंत्री जो है वो नेता प्रतिपक्ष भी रहा हुआ है, तो एक तो हो गए हरिदेव जोशी, फिर भैरव सिंह शेखावत और फिर कौन हो गए, वसुंधरा राजे। मैं पूछूं कि अध्यक्ष रहा हुआ है हीरालाल देवपुरा विधानसभा का, ठीक है। मैं कहूं कि 3 बार नेता प्रतिपक्ष रहे हुए हैं कौन, भैरव सिंह शेखावत। अब आगे इनके बारे में, मतलब मुख्य सचिव जो हैं वो बात करें तो इनमें एक तो राजीव महेश थी, ठीक है, और डीबी गुप्ता जो हैं वो, जो अब मतलब कि डीबी गुप्ता, देवेंद्र भूषण गुप्ता जो हैं वो किनके टाइम में रहे हुए हैं, इनके टाइम में वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे और विकसित राजस्थान, वसुंधरा राजे के राजनीतिक जीवन पर आधारित पुस्तक है जिसके रचयिता विजय नाहर है। तो ये कोई खास बात थी नहीं। और ये बात देखने वाली है कि मुख्यमंत्री जो नेता प्रतिपक्ष रहे, एक तो भैरव सिंह शेखावत 3 बार, वसुंधरा राजे 1 बार, हरिदेव जोशी 1 बार। अब बात कर लेते हैं अशोक गहलोत की, जादूगर के नाम से फेमस, तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, ठीक है। एक तो 98 से 2003, 2008 से 2013, 2018 से 2000, अब तक लगातार है। 5 बार लोकसभा सांसद, कितनी बार, अब 2 मुख्यमंत्रियों के बारे में एक बात कॉमन हो गई कि 5-5 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं कौन, जो एक तो वसुंधरा राजे हैं और एक अशोक गहलोत हैं। 5 बार विधायक रहे हैं अशोक गहलोत। 25 दिसंबर 2000 को अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत हुई थी। अंत्योदय योजना की शुरुआत हुई थी भैरव सिंह शेखावत के काल में 1977 में, और अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत हुई थी 2000 में अशोक गहलोत के काल। अशोक गहलोत जो हैं वो पद के अनुसार तो 22वें मुख्यमंत्री हैं, लेकिन व्यक्ति के अनुसार वो 11वें मुख्यमंत्री हैं। मतलब कि 11वां इंसान जो है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद पर बैठा है। तो बैठा कितनी बार है, 22वें बार, मतलब बारी में बैठा है। यदि मनोनीत को शामिल कर लें तो पद के अनुसार 25वें और व्यक्ति के अनुसार 13वें।
यह वर्तमान जोधपुर की सरदारपुरा सीट से निर्वाचित हैं। मुख्यमंत्री रहे जिनके कार्यकाल में 2 उप मुख्यमंत्री, मतलब इनके कार्यकाल में 3 उप मुख्यमंत्री रहे हैं। कितने उप मुख्यमंत्री? 3। बनवारी लाल बेरवा, कमला बेनीवाल और तीसरा नाम है सचिन पायलट का, और तीनों ने ही कार्यकाल पूरा नहीं किया। अब बात कर लें अशोक गहलोत के कार्यकाल के दौरान मुख्य सचिव श्रीमती कुशाल सिंह, इंद्रजीत खन्ना, डीसी सामंत, टी श्रीनिवासन, ठीक है, डीबी गुप्ता, ये और राजीव स्वरूप सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्य सचिव। ये कल एग्जाम हुआ सेकंड ग्रेड देखिए का, उसमें पूछ लिया गया कि सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्य सचिव कौन है, तो राजीव स्वरूप। एक से अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति: मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार, भैरव सिंह शेखावत 3 बार, हरिदेव जोशी 3 बार, अशोक गहलोत 3 बार। तो 3 बार से अधिक वाले 3 बार या 3 बार से अधिक बार वाले 4 हैं, लेकिन 3 बार से अधिक मतलब 4 बार वाला एक ही है। 2-2 बार वाले देखते हैं तो शिवचरण माथुर, श्रीमती वसुंधरा राजे और जयनारायण व्यास 1 बार मनोनीत और 1 बार निर्वाचित। ठीक है, तो मैंने आपको पीछे बताया कि जगन्नाथ बरकतुल्लाह खान जो है वो भी शायद 2 बार रहे थे, तो उसके बारे में हम आगे देखेंगे, शायद कहीं दिया हुआ होगा या फिर मैं आपको कमेंट में उसके बारे में बता दूंगा। तो उप मुख्यमंत्री मतलब इनका कोई संविधान में उल्लेख नहीं है, परंपरागत तौर पर जो है वो बनाया जाता है। तो 5 उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पहले टीकाराम पालीवाल, फिर हरिशंकर बावड़ा, बनवारी लाल बेरवा, कमला बेनीवाल, सचिन पायलट। हरिशंकर बावड़ा एकमात्र जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, और ये गैर कांग्रेसी थे। भैरव सिंह शेखावत के काल में 5 उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हरिशंकर बावड़ा जो है वो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। एकमात्र मुख्यमंत्री जो विधानसभा का अध्यक्ष रहा है हीरालाल देवता। एकमात्र उप मुख्यमंत्री जो विधानसभा का अध्यक्ष रहा है हरिशंकर बावड़ा। तो अब क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।